आज नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 32 महीने होने जा रहे। 67 दिन पहले अचानक एक फैसला करके बड़े नाटकीय अंदाज से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ये दिखाने की कोशिश करी दुनिया को कि केवल एकमात्र वो एक ऐसे नेता हैं दुनिया के किसी भी प्रजातंत्र में जिनकी एक फैसले से एक देश हिल जाता है। उस फैसले से हिंदुस्तान में आर्थिक अराजकता आई है, हमारे अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी है। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं आपने काला धन के खिलाफ यह काम किया, आपने आतंकवाद के खिलाफ काम किया, रिजर्व बैंक से कागज मंगवाया जिसका जिक्र हुआ कि नकली पैसा था। तीनों बातें गलत हैं। आपका वित्त मंत्री संसद को कहता है कि काउंटरफिट करेंसी 0.02% है, 0.02। यही रिजर्व बैंक कहता है। आपने 86% मुद्रा भारत की 500 और 1000 रुपए के नोट आपने लोगों से छीन लिए, उनको रद्दी बना दिया। देश में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और आप अपने अहंकार में यह कहते हैं कि काला बाजारियों पर चोट लगाई है, जमाखोरों को चोट पहुंचाई है, आतंकवादियों को चोट पहुंचाई है। क्या हमारा किसान मजदूर खेत में जो काम करता है, फैक्ट्री में जो काम करता है, जो रेहड़ी वाला है, कुली है, ठेले वाला है, छोटा दुकानदार है, गृहिणियां हमारी भाई बहन हैं, माताएं हैं, हमारा रिवाज है, परंपरा है, वो नकदी में भारत की अर्थव्यवस्था चलती है, उसका जिक्र हुआ। किसान अपनी फसल बेचता है, उसको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं होती। खेत मजदूर अपना दिहाड़ी जो पाता है, चाहे वो 100 रुपए लेता है, 200 रुपए लेता है, वो नकदी में है। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहने की कोशिश करी और हिम्मत करी कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था काले धन पर चलती है। जो सारा पैसा बाजार में था वो काला पैसा था, मेहनत का पैसा था, मजदूरी का पैसा था। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इस मंच से कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश, कौन सी ऐसी सरकार है जिसने अपनी जनता का पैसा उनसे छीना हो? कौन सी ऐसी सरकार है दुनिया में जहां आपका पैसा बैंक में है और आप बैंक से निकाल नहीं सकते? सरकार तय करेगी आप हफ्ते में, महीने में कितना पैसा निकालेंगे। मालिक नरेंद्र मोदी और यह सरकार नहीं है हिंदुस्तान के लोगों के पैसे की, उसका मालिक आप और हम हैं, हिंदुस्तान का आवाम है। बेटी की शादी के लिए पैसा निकाल सकते हो या नहीं, नरेंद्र मोदी तय करेंगे। लाखों बेटियों की शादियां टूट गई हिंदुस्तान में, मां बाप कई जगह पे खुदकुशी कर गए, आत्महत्या कर गए। औसतन 11 करोड़ हिंदुस्तान के लोग जिस दिन बैंक खुले होते हैं, एटीएम और बैंक के पास कतार में खड़े हैं। आप अंदाजा लगाइए, जीडीपी तो टूटेगी, नौकरियां टूटी हैं, पर जहां लोग करोड़ों की तादाद में 67 दिन से कामकाज छोड़ के कोशिश कर रहे हैं कि 2000 1000 रुपए निकल आए, कितना नुकसान हिंदुस्तान का हुआ, कोई इस पे चर्चा नहीं कर रहा। अगर कांग्रेस पार्टी बोल रही है, अगर राहुल जी ने बड़ी हिम्मत के साथ एक बुलंद आवाज में लोगों की बात उठाई है, तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस को तकलीफ है कि कांग्रेस ये क्यों कहती है। कांग्रेस इसलिए कहती है कि कांग्रेस हिंदुस्तान की आवाज रही है 131 साल से। कांग्रेस हिंदुस्तान की
आत्मा को समझती है और कांग्रेस की पहचान इस बहुधर्मी, बहुभाषी भारतवर्ष के साथ है। अगर देश में आज वो हालात हुए हैं कि करोड़ों रोजगार टूट गए, 2.5 साल के बाद तो जवाबदेही बनती थी मोदी जी की कि बताएं क्या हुआ, वो 5 करोड़ रोजगार कहां गए जो आपने कहे थे। आपने तो 2 करोड़ 1 साल में देने थे, यहां करोड़ों बेकार हो गए, उसकी कोई चर्चा नहीं। ठीक कहा अभी उपाध्यक्ष राहुल जी ने कि वो बात बदलते हैं, एक बात से दूसरी बात की तरफ जाते हैं। आप एक बात को समझें तो दूसरा बात सामने, दूसरे पे गए तीसरे पर, लोगों को गफलत में डाल दिया देश में, और फिर कहते मैंने सोच के ये फैसला किया, तैयारी के साथ किया। अगर ये तैयारी और सोच है तो बिना तैयारी के क्या होता, ये सोचें। अगर ये तैयारी के बाद हुआ है, नोट छपा नहीं है, एटीएम के बाहर कतार है, वो 2000 का नोट लाए जिसको कोई लेता नहीं बाजार के अंदर, 500 और 1000 का खत्म कर दिया, गजब का काम किया। देखिए हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव हैं और 1,32,000 बैंक की शाखाएं हैं, 73% शहरों के अंदर है। 2,40,000 के पास एटीएम है, गांव में कोई एटीएम नहीं है। लोग अपना पैसा घर में रखते हैं, हमारी महिलाएं कपड़ों में रखती हैं, अनाज के अंदर रखती हैं। वो पैसा अपराध का पैसा नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैं कैशलेस बनाऊंगा हिंदुस्तान को, कैशलेस तो बना दिया। जब आपने जनता का पैसा छीन लिया तो किसके पास कैश रहा? और किस देश को बनाओगे नरेंद्र मोदी जी कैशलेस, जो दुनिया में कोई देश नहीं कर पाया? एक सवाल है भारत के प्रधानमंत्री से, आप अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और ये नाम आपको आपके गुरु लालकृष्ण आडवाणी ने दिया था गांधीनगर के अंदर। पर सवाल हमारा ये है कि जिस देश में आज भी 21वीं सदी के दूसरे दशक में शौचालय बनाने की अभियान चल रहा है, स्वच्छता का अभियान चल रहा है, जहां बड़े महानगरों के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही, जहां इंटरनेट कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, 55 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों का ये सरकारी रिजर्व बैंक का नंबर है आंकड़ा, कोई बैंक का खाता नहीं है। जो जनधन के इन्होंने खोले हैं, जो हमारे समय प्रणब जी के, चिदम्बरम जी के समय में नो फ्रिल्स अकाउंट थे, कुल मिला के 38 करोड़ बनते हैं, उसमें से 34 करोड़ के अंदर कोई पैसा नहीं है। जहां 83 करोड़ लोगों के पास बैंक का खाता नहीं गरीब का, उसको कौन क्रेडिट कार्ड देगा, कौन डेबिट कार्ड देगा? अभी ये ऐसा ख्याली पुलाव है और कह देते हैं कि पहला देश होगा हिंदुस्तान जो डिजिटलाइज्ड होगा। मुबारक हो, हम भी चाहते हैं, पर पहले लोगों की तकलीफ समझ लें। मैं सिर्फ एक आपसे बात कहूंगा, सरकार की इकबाल होता है, सरकार की जबान होती है, इकबाल पर हुकूमत चलती है। जब देश के प्रधानमंत्री का इकबाल खत्म हो जाता है, उस हुकूमत से लोगों का विश्वास टूट जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप बैंक के अंदर पुराना पैसा बदलवा सकते हो, कहा था या नहीं कहा था? और 30 दिसंबर के बाद रिजर्व बैंक में जाके बदलवा सकते हो।
1 जनवरी से हिंदुस्तान के लोग जो गांव से आते हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो रिजर्व बैंक के सामने कतारों में हैं। उनको धक्के दिए गए, उनको पुलिस से पिटवाया गया, उनका पैसा वापस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो पैसा छीना था, जिसको काला धन कहा, वो 98% वापस बैंक के अंदर आ गया, और जो कुछ बचा है वो उन गरीबों के पास है जो आरबीआई में बदलवाने के लिए खड़े हैं। पिछले बृहस्पतिवार को एक ऐसा दर्दनाक तस्वीर हमने देखी। तकलीफ तो बहुत है, जो सैकड़ों लोग मरे हैं, पर साथियों, दिल्ली के अंदर ही एक हमारी जवान बेटी 1 साल के बच्चे को लेकर रिजर्व बैंक के सामने अपने कुछ हजार रुपए बदलवाने के लिए गई। उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और वो हमारी भारत की बेटी निर्वस्त्र हुई। इसकी जवाब कौन देगा? क्या यह कांग्रेस अगर यह संघर्ष नहीं करेगी, राहुल जी, तो ये कौन करेगा? लोग आज लाचार हैं, तकलीफ में हैं। मोरवी गुजरात से लेकर केरल तक रोजगार टूट गए हैं। मैंने मोरवी का जिक्र इसलिए किया, वो हिंदुस्तान की सेरेमिक कैपिटल है। 6 लाख मजदूर थे वहां पे काम करते, 4 लाख गांव वापस जा चुके हैं। सूरत के अंदर 7 लाख से ज्यादा रोजगार टूटा है। दिल्ली में वजीरपुर बंद पड़ा है। किसी ने देखा था कभी? सोचा था कि आजादपुर मंडी कैसे बंद होती है, जिसकी इतनी बड़ी फोटो हिंदू अखबार ने छापी थी, ताले लगे हुए पूरे। ये है आज हालात। इसलिए हमको ये कहना कि कोई सूझबूझ नहीं है, कोई रास्ते का पता नहीं है, जवाबदेही नरेंद्र मोदी समझते हैं उनकी नहीं है। ये गलत फहमी है, ये हम स्पष्ट आज कर देना चाहते हैं। और हालात साथियों ऐसा है, एक मजाक चलता है, 63 नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक की जब आ चुकी और 30 से ज्यादा फाइनेंस मिनिस्ट्री के सर्कुलर, तो हालात ये है, लोग परेशान हैं कि आप टॉयलेट जाएं, शौचालय जाएं तो अंदर से आवाज देते हैं कई लोग, पता करो कोई नई नोटिफिकेशन मोदी ने निकाल दी, कोई नया सर्कुलर निकाल दिया। ये हालात देश के अंदर आज हो चुके हैं। अंत में मुझे एक ही बात कहनी है अपने सब साथियों से, पर यह मेरा जवाब आरएसएस और बीजेपी के लिए है कि आपकी और हमारी केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, हमारी वैचारिक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। जो आपका और मेरा भारत है, उसको हम आरएसएस का, बीजेपी का भारत नहीं बनना देना चाहते। जो गांधी नेहरू की सोच रही, जिस कांग्रेस ने कुर्बानियां दी, जिसका जिक्र हुआ, और जिस परिवार की ये बात करते हैं कि एक परिवार है, हमको फख्र है उस परिवार पे जिसकी कई पीढ़ियों ने कुर्बानी दिया हिंदुस्तान के लिए। नरेंद्र मोदी जी, आप और आरएसएस के कोई नाम बताएं मुझे कि किसी ने उंगली कटाई हो हिंदुस्तान की आजादी के लिए, शहीद बन के चलते हो। प्रधानमंत्री जी, पर आखिर में एक शब्द कहूं, जिस देश में प्रधानमंत्री स्वयं जनसभाओं में जाते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे मार देंगे और कभी कहते हैं मैं तपस्वी हूं, और अब अपने आप को फकीर की उपाधि दे दी। ताली वाली खूब बजाते हैं,
कौन ताली बजाते हैं आपको मालूम। तो इसलिए ऐसा फकीर जो दिन में 5 बार पोशाक बदले, सैकड़ों पोशाक, और आज देश की जनता को धोखा दिया है नरेंद्र मोदी ने, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको अपना कर्तव्य मानते हुए ये चुनौती देती है आज के दिन कि ये गलत फहमी में ना रहे कि एक चुनाव जीत के बाद और कांग्रेस एक चुनाव हार गई तो कांग्रेस इस देश की जमीन से चली जाएगी। कांग्रेस में वो शक्ति है, कांग्रेस में नेतृत्व है कि हम इनसे लड़ेंगे और विजय हमारी होगी, वो भारत की जनता की विजय होगी। धन्यवाद, जय हिंद। तो यहां प्रधानमंत्री बने, अब क्या करेंगे? मैंने कहा गुजरात को बर्बाद किया, अब देश को बर्बाद करेंगे। उनकी तारीफ क्या पूछते हो?